See, in this topic, what we are learning, why transition metal ions form complex compound. Actually, ये the topic जो हमको बताया गया है ये है capacity to form transition metal ions to complex compound. In another way, if I say that particular topic को मैं इस तरीके से भी बोल सकता हूँ ना कि भाई क्यों transition metal ion की ऐसी कैपेसिटी है कि वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं. What is the reason? So let us understand that. But before we understand that, it is हम ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में पढ़ाई किया वो ऐसा पढ़ाई किया. We need one metallic ion जो लिगेंड्स के साथ कंबाइन होने वाला है एंड लिगेंड्स कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाने वाले हैं एंड ऑब्वियसली लिगेंड्स आर डोनेटिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ओवर हियर. वो इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट कर रहे हैं. अभी ये कंपाउंड तभी स्टेबल बनेगा जब ये मेटल जो है ये इसको जो आने वाले इलेक्ट्रॉन पेयर है उसको काफी स्ट्रांगली पकड़ सकते हैं. Metal has to hold this electron pair which are being donated by ligands. उसको पकड़ सकना चाहिए एंड काफी स्ट्रांगली संभालना आना चाहिए. तो उसके लिए certain things are required, certain situations are required. What are those conditions? Transition metal ions combine with one or more anion or neutral molecule ligand and form complex species by coordinate covalent bond having definite characteristics which are called complex compound. In depth we'll study in chapter 4 why the capacity of transition elements to form complex compound is more than that of the other elements. The reason for which is below mentioned characteristic of the transition metal ions. Transition metal ion has certain characteristics. वो सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक ऐसी है जिसकी वजह से वो यहां पे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है. कौन कौन से? द साइज ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयन इज स्मॉल. सबसे पहले इसकी साइज स्मॉल है. उससे फर्क क्या पड़ेगा? फर्क पड़ता है ना, क्योंकि जो लिगेंड की इलेक्ट्रॉन पेयर है वो काफी नजदीक, न्यूक्लियस के काफी नजदीक तक पेनिट्रेट कर सकती है. न्यूक्लियस के नजदीक तक पेनिट्रेट करेगी तो न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन होगा वो ये इलेक्ट्रॉन पेयर को इट कैन होल्ड इट स्ट्रांगली. साइज स्मॉल है इनकी तो इसकी वजह से वो पॉजिटिव पॉइंट बनता है, अच्छा बनता है. राइट और नॉट? आपको समझ में आ रहा है? द साइज स्मॉल. सेकेंड, द न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड आयनिक इलेक्ट्रिक चार्ज. अगर न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब उसके पास जो प्रोटॉन है वो काफी ज्यादा है, कंपेरेटिवली मोर. आयनिक चार्ज मतलब आफ्टर लूजिंग इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर चार्ज +2 +3 +6 +7 तक हो सकता है. तो अगर इसके पास पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन पेयर को अच्छी तरीके से पकड़ सकता है. इट कैन होल्ड इट वेरी स्ट्रांगली. इट कैन मेक ए स्ट्रांग बॉन्ड्स ओवर हियर. बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. थर्ड थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो लिगेंड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहे हैं इट शुड गो टू द एम्प्टी ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल आयन. But for that, metal ion should have empty orbitals. It should have some vacant orbitals. And electronic configuration of transition metal ion is favorable for the formation of complex of this metal ion because they have d orbitals vacant. उनके पास d orbital vacant है, बाकी सबके पास ये vacant नहीं है. Vacant तो होनी चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रॉन पेयर देगा कहां पे? तो मेटल इसके पास है. So the electron pairs coming from the ligands can be accommodated easily. नंबर 3. नंबर 4, उसके अलावा जो ट्रांजिशन मेटल आयन है उसकी जो 3d ऑर्बिटल है, 4s ऑर्बिटल है, 4p ऑर्बिटल है, 4d ऑर्बिटल से उनकी एनर्जी लेवल्स इज वेरी लेस. उनके जो एनर्जी लेवल का जो वैल्यू है उनके बीच का जो डिफरेंस है इज वेरी लेस. एज वेरी लेस डिफरेंस इन द very less difference is there between the energy values of 3d 4s 4p और 4d orbitals. because of that इनके बीच में काफी अच्छा हाइब्रिडाइजेशन होता है. अच्छा हाइब्रिडाइजेशन होता है ऐसा नहीं, अलग अलग टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होता है. because of that different types of hybridization can be possible with this orbital. that's why we get different hybrid orbitals and produce the different complex compound. एक ही नहीं, अलग अलग टाइप के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपको देखने को मिलेंगे. ये भी उसका पॉजिटिव पॉइंट है. नंबर 4,
due to the formation of various types of hybridization and because coordinate covalent bonds are directional, different types of geometrical shapes containing complex compound can be formed. About this we are going to study in detail. मैंने अभी तक सिखाया नहीं इसके बारे में. चैप्टर 4 में हम देखने वाले हैं. And transition metal ion, as we have seen earlier, it exhibits various oxidation state. कभी आयरन +2 भी बनाता है, कभी +3 भी बनाता है, इसीलिए आपको अलग अलग टाइप के वेराइटीज ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी देखने को मिलेंगे. तो बिकॉज ऑफ दिस डी ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्म गुड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड. अगर आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाई डू दे फॉर्म गुड, व्हाट इज द कैपेसिटी, दिस इज द कैपेसिटी, दे फॉर्म गुड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड. इज दैट अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है?